सोचिए, एक ऐसा दिन जब सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में करोड़ों लोग घंटों उपवास रखते हैं, कीर्तन करते हैं और झूम झूम कर नाचते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये सिर्फ एक पर्व नहीं है। ये वो दिन है जब धरती पर स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम अवतरित हुए थे। लेकिन सवाल ये है कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है? क्या ये सिर्फ इसलिए कि भगवान राम का जन्म हुआ था, या फिर इसके पीछे कोई ऐसी गहरी सच्चाई छिपी है जिसे जानकर आपका रोंगटे खड़े हो जाएंगे? आज मैं आपको उस सच्चाई से रूबरू करवाने वाला हूं, जिसे शायद ही किसी ने आपसे पहले इतने सरल और रोचक तरीके से बताया हो। अगर आप सच में राम को समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज का ये वीडियो सिर्फ जानकारी नहीं, एक आध्यात्मिक यात्रा है। चलिए शुरू करते हैं उस दिन की कहानी जब धर्म ने फिर से जन्म लिया। दोस्तों, रामनवमी की बात करें तो हम अक्सर भूल जाते हैं कि ये दिन चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आता है। खगोल विज्ञान की भाषा में कहें तो ये वो दिन होता है जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से ये नवरात्रि के 9 दिनों का 9वां दिन होता है। यानी जहां दुर्गा नवरात्रि में हम शक्ति की आराधना करते हैं, वहीं रामनवमी पर शक्ति ने मर्यादा का रूप धारण किया। लेकिन असली सवाल ये है कि भगवान ने राम बनकर जन्म क्यों लिया? दोस्तों, ये कोई साधारण जन्म नहीं था। ये था विष्णु का दशरथ नंदन बनकर आना। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे पहले भी भगवान ने अवतार लिए थे। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, इन सब अवतारों में भगवान ने राक्षसों का वध किया। लेकिन एक कमी थी, हर बार भगवान ने छल या प्रत्यक्ष शक्ति से काम लिया। लेकिन राम का अवतार अलग था। ये वो अवतार था जहां भगवान ने खुद को मनुष्य की बेड़ियों में जकड़ लिया। उन्होंने तय किया कि इस बार वो एक पुत्र बनकर, एक भाई बनकर, एक पति बनकर और एक राजा बनकर दिखाएंगे कि धर्म क्या होता है। ये जन्म था प्रतिज्ञा का। ऋषियों ने बताया था कि जब पृथ्वी पर अधर्म अपनी चरम सीमा पर होगा, तब धर्म की स्थापना के लिए भगवान आएंगे। उस समय रावण नामक महान तपस्वी, महान विद्वान लेकिन अहंकारी राजा ने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। वो इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उससे डरते थे। देवताओं ने जाकर ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने कहा, तुम सब चिंता मत करो, मैं स्वयं दशरथ के घर मानव रूप में जन्म लेकर इस अधर्म का अंत करूंगा। तो दोस्तों, रामनवमी सिर्फ जन्मदिन नहीं है, ये उस दिन की याद है जब ईश्वर ने खुद को इंसान बनाकर हमें सिखाया कि इंसानियत कैसे जीती जाती है। ये उस प्रतिज्ञा की पूर्णता का दिन है। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। हम सब जानते हैं कि राम ने रावण का वध किया, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि राम और रावण के बीच युद्ध सिर्फ 2 राजाओं का युद्ध नहीं था? ये युद्ध था आत्मा और अहंकार का। यहाँ एक गहरा रहस्य है। रामायण केवल एक इतिहास नहीं है, ये हमारे शरीर का मानचित्र है। अयोध्या का मतलब है वो शहर जहाँ युद्ध नहीं होता, यानी हमारा वो मूल स्थान जहाँ हम शांत होते हैं। राम यानी हमारी आत्मा, सीता यानी हमारी शक्ति या चेतना, और रावण यानी हमारा अहंकार, जिसके 10 सिर हैं, यानी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां। रामनवमी का असली महत्व ये है कि इस दिन हम ये संकल्प लेते हैं कि हम अपने अंदर के रावण यानी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर को मारेंगे और अपने अंदर के राम यानी धैर्य, मर्यादा, सत्य और प्रेम को जगाएंगे। दूसरी हैरान करने वाली सच्चाई ये है कि रामनवमी का संबंध सिर्फ राम से ही नहीं बल्कि सूर्य से भी है। हमारे शास्त्रों के अनुसार श्री राम सूर्यवंशी थे और नवमी तिथि सूर्य की तिथि मानी जाती है। जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश करता है तो वो सबसे शक्तिशाली होता है। ठीक उसी प्रकार इस दिन जो व्यक्ति राम का स्मरण करता है, उसके अंदर का आत्मबल भी सूर्य की तरह प्रखर हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, आपने देखा होगा रामनवमी पर लोग फलाहार करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं। क्या ये सिर्फ एक परंपरा है? नहीं दोस्तों, ये हमारे पिंड और ब्रह्मांड का मिलन है। इस दिन वातावरण में एक विशेष ऊर्जा होती है। जब हम उपवास करते हैं तो हमारा शरीर हल्का होता है और हम उस उच्च ऊर्जा से जुड़ पाते हैं। रामनवमी मनाने का मतलब है एक बार फिर से राम राज्य की स्थापना करना। लेकिन ये राम राज्य सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे मन के अंदर होना चाहिए। जब हमारा मन शुद्ध होगा तभी ये दुनिया बदलेगी। दोस्तों,
रामनवमी से जुड़ा एक बहुत ही रोचक और भावुक प्रसंग है जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि राम और हनुमान का मिलन कैसे हुआ? लेकिन आज मैं आपको उस मिलन से पहले की कहानी सुनाता हूँ। जब राम वनवास में थे और सीता का हरण हो गया था, तो राम व्याकुल थे। जो स्वयं भगवान होते हुए भी एक इंसान की तरह रो रहे थे। तभी उनकी मुलाकात हुई सुग्रीव और हनुमान से। लेकिन ये मुलाकात आकस्मिक नहीं थी। कहते हैं कि रामनवमी के दिन ही हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। हाँ, आपने सही सुना। हनुमान जी का जन्म भी चैत्र मास की पूर्णिमा को हुआ, लेकिन उनका प्राकट्य राम के प्रति अनन्य भक्ति के रूप में हुआ। अब सोचिए, राम और हनुमान, एक है प्रभु, एक है भक्त। लेकिन हनुमान जी ने कभी राम को केवल भगवान नहीं माना, उन्होंने राम को अपना सब कुछ माना। जब राम ने पूछा कि कपि, तुम मुझसे क्या चाहते हो, तो हनुमान ने कहा, प्रभु, मैं चाहता हूं कि जब तक मैं इस शरीर में हूं तब तक आपकी लीला सुनता रहूं और आपका नाम जपता रहूं। ये सच्चाई है रामनवमी की। ये वो दिन है जब भक्त और भगवान के इस अटूट प्रेम की शुरुआत हुई थी। एक और हैरान करने वाली बात, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की। उन्होंने लिखा, जिनके हृदय राम बसे तिनके कोउ काज कठिन नाही। यानी जिसके हृदय में राम बसते हैं उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसीदास जी को राम के दर्शन कैसे हुए? उन्होंने काशी में रहकर राम का नाम जपा, लेकिन जब वो बूढ़े हो गए तो उनका मन अयोध्या जाने को करता था। एक दिन वो अयोध्या पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति उनके सामने से गुजर रहा है। वो व्यक्ति थे हनुमान जी। तुलसीदास जी ने उन्हें पहचान लिया। हनुमान जी ने कहा, तुलसी, राम से मिलने के लिए तुम्हें और तप करना होगा। और फिर एक दिन रामनवमी के दिन ही तुलसीदास जी को राम के दर्शन हुए। उन दर्शनों ने उनकी सारी प्यास बुझा दी। ये कहानियां हमें बताती हैं कि रामनवमी सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये आस्था का, विश्वास का और भक्ति का वो पर्व है जो हमें याद दिलाता है कि अगर हम सच्चे मन से चाहें तो राम हमारे जीवन में भी आ सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम जान गए कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है, लेकिन सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या हम राम को अपने जीवन में उतार सकते हैं? राम का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ एक दिन मंदिर जाकर आ जाएं। राम का नाम लेने का मतलब है सत्य बोलना, जैसे राम ने कभी झूठ नहीं बोला। धैर्य रखना, चाहे वनवास हो या युद्ध, राम सदा धैर्यवान रहे। कर्तव्य पालन, राजा बनकर भी उन्होंने प्रजा के लिए अपनी पत्नी का त्याग किया। ये हमें सिखाता है कि कर्तव्य सबसे बड़ा होता है। सबको समान देखना, राम ने सबरी का जूठा बेर खाया, निषाद राज से मित्रता की और विभीषण को आश्रय दिया। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी रामनवमी सच में सफल हो, तो इस दिन सिर्फ बाहरी आडंबर न करें। इस दिन एक संकल्प लें, मैं अपने जीवन से अहंकार, क्रोध और छल को निकाल फेंकूंगा और मैं सत्य, प्रेम और करुणा को अपनाऊंगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पाएंगे कि राम सिर्फ अयोध्या में नहीं बल्कि आपके हृदय में विराजमान है। तो दोस्तों, रामनवमी की ये पवित्र कथा यहाँ समाप्त होती है, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप सबके मन में भी राम के प्रति अपार श्रद्धा है। तो कमेंट में जरूर बताइए, आप राम को अपने जीवन में किस रूप में देखना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल भक्ति संदेश को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी मित्रों और परिवारजनों के साथ शेयर करें ताकि ये पवित्र संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव। धन्यवाद।